डिस्कस करे थे, आप टेक्स्ट बुक लेके बैठें, जब क्लास सुनते मतलब क्लास सुनते ही भी आप उसके आंसर्स लिख लीजिए, तो इजी से आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि थर्ड क्लास के ब्लूजूम्स के अंदर क्या पाया जाता है और किस तरह के ग्रामर के पॉइंट्स दिए जाते हैं। तो ध्यान से सुनिए हर एक बात को भी, और लिखने की कोशिश करें, टेक्स्ट बुक लेके लिखने की कोशिश करें। तो थर्ड लेसन है हमारा द लॉयल मंगूस। द लॉयल मंगूस, तो हमें इसके अंदर कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, बस हम लोग ग्लोसरी देखेंगे इसके अंदर मीनिंग क्या है। ट्रस्ट, ट्रस्ट के माने क्या है, भरोसा, बिलीव। ट्रस्ट के माने क्या है, बिलीव। और क्रैडल, अ बेबी बेड, तो बेबी बेड को क्या बोलते हैं, क्रैडल बोलते हैं। गॉड, गॉड के मानी है सेव। रिटर्न मतलब कम बैक, फिर से आओ जाओ बोल के, रिटर्न हो जाओ बोलते ना, ऐसा। स्टेन्स, अ कलर्ड मार्क, तो स्टेन्स क्या है, इसको बोलते कलर्ड मार्क को बोलते। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आप वोकैबलरी, वोकैबलरी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती, तो इसे याद रखना बेहद ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखो आप, योर टीचर विल रीड आउट द फॉलोइंग, रिपीट आफ्टर योर टीचर। तो टीचर एक मरतबा आपको पढ़ के सुनाएंगे और बाद में आप रिपीट करो बोल के यहाँ पे है। तो दिस इज़ अ काउ, शी लिव्स विथ अस, द काउ इज़ कॉल्ड अ डोमेस्टिक एनिमल। तो ये क्या है, ये काऊ है, ये हमारे साथ ही रहती और इसको हम डोमेस्टिक एनिमल बोलते हैं, जिसको हम उर्दू में बोलते हैं पालतू जानवर। ओके। और यहाँ पे देख सकते हैं कि आप उसके बाद, दिस इज़ अ टाइगर, ही लिव्स इन फॉरेस्ट, तो ये टाइगर है, ये फॉरेस्ट के अंदर रहता है। ही इज़ कॉल्ड अ वाइल्ड एनिमल, यानी कि इसको बोलते हैं उर्दू में जंगली जानवर। ओके। तो नीचे देखेंगे, योर टीचर विल रीड अलाउड द फॉलोइंग, रिपीट आफ्टर योर टीचर। तो यहाँ पे टीचर आपको ज़ोर से पढ़कर सुनाते हैं, उसके बाद आप भी क्या करना, रिपीट करना है आपके टीचर पढ़ने के बाद। इट इज़ अ डोमेस्टिक एनिमल, तो ये पालतू है, यस इट इज़। और इज़ दिस अ वाइल्ड एनिमल, यस इट इज़, तो ये जंगली जानवर ही है ना। इज इट अ डोमेस्टिक एनिमल, नो इट इज़ नॉट। क्यों बोले तो ये डोमेस्टिक नहीं होता, क्यों, ये पालतू है क्या, शेर क्या आपके घरों में पाल लेते हैं इसको, नहीं तो ये क्या है, वाइल्ड एनिमल है, वाइल्ड। इज इट अ वाइल्ड एनिमल, यस इट इज, सही है। इज इट अ डोमेस्टिक एनिमल, यस कुत्ता तो पालतू है ना, तो यस इट इज। इज इट अ वाइल्ड एनिमल, क्या ये हिरन वाइल्ड एनिमल है, यस इट इज। तो यहाँ पे आपको क्या मालूम हुआ, देखो, रीड द नेम्स ऑफ सम डोमेस्टिक एंड वाइल्ड एनिमल्स। तो यहाँ पे देखो आप क्या बताया गया है, बोलो एक मरतबा देख के, यहाँ पे कौन कौन से हैं आपको यहाँ पे बताना है। रीड द नेम्स ऑफ सम डोमेस्टिक एंड वाइल्ड एनिमल्स, तो आप सिंपल से बोल सकते हैं ये आके आपका वाइल्ड एनिमल है, ये भी वाइल्ड एनिमल है, ये आपका डोमेस्टिक है, ये आके आप डोमेस्टिक में आता, और यहाँ पे फॉक्स आके वाइल्ड में आता, और ये आके डोमेस्टिक में आता। रैबिट आके किस में आता, ये आके डोमेस्टिक, सॉरी वाइल्ड में आता ये, और हॉर्स आके डोमेस्टिक में आता। उसके बाद देखो, उल्फ, उल्फ किस में आता, वाइल्ड एनिमल में आता। क्रोकोडाइल भी वाइल्ड एनिमल ही है। डॉग आके डोमेस्टिक है, स्नेक आके वाइल्ड है, कैट आके डोमेस्टिक है यानी कि पालतू है, लायन आके वाइल्ड है, बफेलो आके डोमेस्टिक है, और डीर आके वाइल्ड है। तो समझ में आपको यहाँ पे कौन सा वाइल्ड है और कौन से डोमेस्टिक है बोल के। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कौन से डोमेस्टिक कौन से वाइल्ड लिखेंगे। तो यहाँ पे आप इसको लिख देंगे, ओके, मैं आपको छोटे से करके लिख देती हूँ, आप समझ लेना इसमें क्या आता बोल के। डोमेस्टिक का मतलब क्या बोले मैं आपको, पालतू जानवर। तो हम एलिफेंट को पालतू जानवर बनाते क्या, नहीं, ये तो वाइल्ड है। टाइगर क्या पालतू जानवर है क्या, यानी कि ये डोमेस्टिक है क्या, नहीं, ये वाइल्ड है। रैबिट क्या है, वाइल्ड एनिमल है। जिराफी क्या है, वाइल्ड एनिमल है। डीर क्या है, वाइल्ड एनिमल है। शीप क्या होता, ये डोमेस्टिक होता, इसको हम पालते हैं ना। अब देखो, डॉग क्या है, डोमेस्टिक है। फॉक्स क्या है,
वाइल्ड है। पिग क्या है? डोमेस्टिक है, थोड़े बहुत पालते हैं उसको। लायन क्या है बोलो? वाइल्ड है। कैमल क्या है? डोमेस्टिक है, इसको पालते हैं ना कैमल को, ज़्यादातर सफ़र के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो रेगिस्तानी जहाज़ बोलते हैं, जो ज़्यादातर रेगिस्तान में पाए जाती। क्रोकोडाइल क्या है? वाइल्ड है। कैट क्या है? डोमेस्टिक है। हॉर्स क्या है? डोमेस्टिक है, जिसको जहाँ पे वो रखते हैं ना उसको हम अस्तबल बोलते हैं। बफेलो क्या है? बफेलो क्या है? डोमेस्टिक। बफेलो मीन्स क्या होता? भैंस बोलते हैं ना हम लोग। इसका स्पेलिंग भी देखो, BUFFALO। ओके। गोट, गोट क्या है? डोमेस्टिक है। तो आप समझने की कोशिश करें, ये पूरा भर चुका है यहाँ पे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि डोमेस्टिक किसको बोलते हैं और वाइल्ड एनिमल किसको बोलते हैं। तो आप यहाँ पे लिखें द काउ इज अ डोमेस्टिक, द स्नेक इज अ वाइल्ड, द जिराफी इज अ वाइल्ड, द डॉग इज अ बोलो डोमेस्टिक, द कैट इज अ वा सॉरी डोमेस्टिक ही है, सॉरी डोमेस्टिक है। कैट क्या होती? डोमेस्टिक एनिमल होते। तो ऐसा हम डोमेस्टिक एनिमल किसको बोलते हैं और वाइल्ड एनिमल किसको बोलते हैं। तो फिर से मैं बता दूं आपको, डोमेस्टिक एनिमल आके पालतू जानवर को बोलते हैं, वाइल्ड एनिमल आके हम जंगली जानवर जो जंगल में पाए जाते हैं ना उनको बोलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आप रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो हम ग्रामर में आएंगे, अब ग्रामर की बात करेंगे। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ऑब्जर्व द वर्ड्स गिवन इन कलर। तो यहाँ पे हम नीचे जो दिए गए हैं वो सेंटेंसेस को पढ़ेंगे और ऑब्जर्व करेंगे जो कलर में दिया गया है, जो रेड कलर में। इज दिस अ रेड एप्पल? यस इट इज रेड। इज इट अ राउंड एप्पल? यस इट इज राउंड। इज इज इट a small tree? No, it is not. Is it a big tree? Yes, it is. तो यहाँ पे हम लोगों को जो अंडरलाइन किए हैं, यानी कि जो कलर किए हैं, स्मॉल बिग, ये पूरे क्या है देखेंगे क्या है कि ऑब्जर्व द अंडरलाइन वर्ड्स इन द फॉलोइंग। अ स्मॉल बॉय, तो यहाँ पे कुछ मतलब दिए गए वर्ड्स हैं, यहाँ पे कुछ ऑब्जर्व जो अंडरलाइन किए हैं वर्ड्स उस पर ऑब्जर्व करो बोल के बोलता है। अ स्मॉल बॉय इज़ इन अ क्रैडल, तो एक छोटा सा बेबी है, वो अपने बेड पे सो के यानी झूले में झूल रहा है बोलते ना, तो अपने बेड पे है बोलते। क्रैडल बोलते तो क्या है? ये बेबी बेड। स्मॉल को अंडरलाइन किए हैं। द बेबी इज प्लेइंग विथ अ राउंड बॉल, तो राउंड बॉल से बेबी क्या कर रहा है? खेल रहा है। द बॉल इज अ ब्राउन इन अ कलर, तो कौन से कलर का बॉल है ये? ब्राउन कलर। In the first sentence, the underlined word small described size of the baby. तो ये किसको डिस्क्राइब करता है, किसको डिनोट करता है, किसको बताता है? साइज को बताता है। तो बोलते हैं ना स्मॉल साइज का है, बिग साइज का है, मीडियम साइज का है। शर्ट्स वगैरह लेने गए वक्त, मतलब शॉपिंग करने गए वक्त बोलते रहते ना साइज स्मॉल बिग, ऐसा। In the second sentence, the underlined word round describe the shape of the ball. तो यहाँ पे शेप, शेप क्या है? राउंड है क्या? चपटा है बोलते हैं ना हम लोग, राउंड स्क्वायर, स्क्वायर रेक्टेंगल शेप। तो इसको हम शेप में मतलब राउंड ये क्या है? पूरा डिस्क्राइब करता, शेप ऑफ द शेप्स को डिस्क्राइब करता। इन द थर्ड सेंटेंस द अंडरलाइन वर्ड इज ब्राउन। ब्राउन किसको डिनोट करता बोलो? कलर को। ब्राउन किसको डिस्क्राइब करता? कलर को। तो यहाँ पे these words are called describing words और adjectives। हम जो स्मॉल पढ़े मतलब शेप यानी कि रेक्टेंगल शेप, राउंड शेप, कलर के बारे में पढ़े, ये पूरे वर्ड्स क्या होते? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स और एडजेक्टिव्स। तो एडजेक्टिव्स का दूसरा नाम क्या है? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, एडजेक्टिव्स का दूसरा नाम क्या है? डिस्क्राइबिंग words. Your teacher will read aloud the following adjectives. Repeat after your teacher. तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स यानी कि कुछ adjectives दिए गए हैं। टीचर आपकी जो मतलब बुलंद आवाज़ से पढ़ेंगे, बाद में आप क्या करना? टीचर के साथ रिपीट करना।
तो यहाँ पे देखो आप, बिग, कूल, फ्लैट, स्मॉल, हॉट, राउंड, लॉन्ग, ब्यूटीफुल, स्ट्रॉन्ग, शॉर्ट, अगली, वीक। ये पूरे क्या हैं? ये पूरे आके आपको एडजेक्टिव्स हैं। अगर इसमें से कोई भी आपको एग्जाम में दे दिया, फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग, लॉन्ग व्हाट मतलब क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच हो सकता, बोले तो आप क्या करना है, उसको एडजेक्टिव्स लिखना है। तो यहाँ पे और करो, यहाँ पे और एक चीज़ छुपी हुई है। बिग का अपोजिट क्या है? स्मॉल। कूल का अपोजिट क्या है? हॉट। फ्लैट का अपोजिट क्या है? राउंड। यहाँ पर भी देखो कितना अच्छा बताया, देखो एक ही में एडजेक्टिव्स आ गए और एक ही में आपको इतने सारे एंटोनिम्स भी आ गए। एंटोनिम्स किसको भी नहीं बोलते हैं, अपोजिट वर्ड्स कुछ बोलते हैं। लॉन्ग, शॉर्ट, ब्यूटीफुल, अगली, स्ट्रॉन्ग, वीक। तो आपको यहाँ पे कितने सारे मिल गए, देखो 6 मिल गए, पूरे 6 मिल गए पूरे आपको एंटोनिम्स। और उसके साथ साथ आपको 12 एडजेक्टिव्स भी मिल गए। ऐसा आप कहीं पर भी देखें तो एडजेक्टिव्स की निशानदेही इसी से कर सकते हैं। तो थोड़ा बहुत नीचे कहेंगे क्या है इसके अंदर, मैच द फॉलोइंग फ्रेजेस विद देयर पिक्चर्स। तो यहाँ पे एक नया वर्ड आ गया, देखो और करो, फ्रेजेस। फ्रेजेस, ए क्या भाई ये कुछ नया हो गया ना बोल के नहीं डरना। फ्रेजेस किसको बोलते, बोले तो एक से ज़ायद लफ्ज़ का होना। एक जो सेंटेंस या एक वर्ड था उसके अंदर एक से ज़ायद अल्फाज का इस्तेमाल होना। तो यहाँ पे देखो ट्री है, इसे एक वर्ड है, बिग क्या है, एक वर्ड है, मतलब एक से ज़ायद वर्ड इस्तेमाल हो रहे। तो यहाँ पे V1 V2 नहीं रहता, वो सेंटेंसेस के अंदर आपको V1 V2 नहीं रहता, और टेंसेस का इस्तेमाल भी नहीं रहता, और एक से ज़ायद जो लफ्ज़ थे उसको हम फ्रेज बोलते। ओके, तो यहाँ पे ए बिग ट्री, अ ग्रीन ग्रास। तो यहाँ पे मैच करेंगे। ओके, पहले मैच कर देंगे उसको। अ बिग ट्री, तो हम किसको मैच करना, देखो यहाँ पे इसको इसको मैच करना। अ ग्रीन ग्रास, इसको इसको मैच करना। अ राउंड एप्पल, यहाँ पे देखो। अ स्मॉल बेबी, अ रेड बैलून। तो यहाँ पे हम लोग को क्या दिखाई दे रहा, बिग, ग्रीन, राउंड, स्मॉल, रेड, ये पूरे क्या है, एडजेक्टिव्स हैं। वो भी हम लोग को मालूम हो गया, और साथ ही साथ ये फ्रेजेस का भी एक, किसको बोलते फ्रेजेस बोल के भी आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल से समझे, फ्रेजेस इसको बोलते जिसके अंदर V1 V2 नहीं रहता, और इसके अंदर टेंसेस से ताल्लुक़ कुछ भी नहीं रहता, और एक से ज़ायद लफ्ज़ का होना, इसको हम फ्रेजेस बोलते। फिल इन द ब्लैंक्स विद अ सूटेबल एडजेक्टिव्स। चलो सूटेबल एडजेक्टिव्स जो जो भी हैं इस ब्लैंक्स के अंदर हम फिल करेंगे। चलो तो फर्स्ट वन देखो, दिस इज़ अ डैश पप्पी। तो ये कौन सा, मतलब ये ब्लू है क्या, ये राउंड है, ये क्या है, एक स्मॉल पप्पी है, स्मॉल पप्पी है, यहाँ पे लिख दो स्मॉल बोल के। द लीफ इज़ अ डैश इन कलर। तो कौन से कलर में है, ग्रीन कलर में है। ओके, यहाँ पे नेम लिखना है, आप मैं जस्ट आपको बता दे रही हूँ, लिखो बल्कि। द बॉक्स इज डैश इन शेप। तो बॉक्स कैसा है, देखो यहाँ पे स्क्वायर शेप में है, राउंड भी नहीं है, ट्रायंगल भी नहीं है, क्या है, स्क्वायर शेप में है। द एलिफेंट इज डैश इन साइज। एलिफेंट कैसे रहते हैं जी, छोटे रहते क्या, स्मॉल रहते क्या, बिग रहते, बिग इन साइज। द बैग इज अ डैश इन कलर। तो बैग कौन से कलर में है, पिंक कलर। तो ये सब क्या हो गए, एडजेक्टिव्स हो गए। अब हम थोड़ा बहुत राइटिंग के अंदर आते हैं। तो रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो नीचे जो दिए गए हैं उसको हम पढ़ेंगे, पढ़ो बोल के बोल रहा। करना, सिद्धू डू यू हैव एनी पेट एनिमल। कला सिद्धू से कहती है, सिद्धू आपके घर में कोई पालतू जानवर है क्या, कोई नहीं बोलते, आपके घर में पालतू जानवर है क्या। सिद्धू, यस आई हैव ए पप्पी। सिद्धू बोलता, हाँ मेरे पास छोटा सा कुतिया यानी कुत्ती का बच्चा है, बोलते ना, कुत्ते का बच्चा बोलते। करला, व्हाट इज इट्स नेम। करला क्या पूछती सिद्धू को, क्या नाम है उसका। सिद्धू बोलता, टॉमी। तो उसका नाम क्या है, टॉमी। द अबव सेंटेंसेस आस्क्ड बाय करला एंड विथ क्वेश्चन मार्क। जब यहाँ पे देखो करला क्या पूछती है, देखो मतलब एक सेंटेंस को स्टार्ट करिए और लास्ट में क्वेश्चन मार्क को रखिए। देखो, दिस आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। क्या बोलते हैं,
द अबव सेंटेंसेस आस्क्ड बाय कला एंड विद अ क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क से एंड होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। दे जनरली स्टार्ट विद WH लाइक हु, विच, व्हेन, व्हाट, वेयर, व्हाई एंड हाउ। हाउ आल्सो हैज़ अ WH, ये मतलब WH, W एंड ये H, I, is, are, do, can, will etc also end with a question mark। चलो थोड़ा बहुत हमें दूसरा देखेंगे मतलब इसके बारे में। फर्स्ट हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो इसको हम दो तरह से डिवाइड करें हैं। ओके, WH क्वेश्चंस, ओके, WH क्वेश्चंस और हेल्पिंग वर्ब। अगर आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर आपको WH क्वेश्चन से यानी कि हु, विच, हुम ऐसा आपको दिखाई देते हैं तो WH क्वेश्चंस हो गए। वही आके एक सेंटेंस में आपको पहले इज, आर से क्वेश्चन स्टार्ट होता है और एंड आके क्वेश्चन मार्क आता है, यानी कि इज दिस योर्स, मतलब क्या बोलते हैं, इज दिस पप्पी, इज से स्टार्ट होता है और आखिर में क्वेश्चन मार्क से एंड होता है, तो हेल्पिंग वर्ब के रिलेटेड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हो गए वो। ओके, आपको यहाँ पे समझ में आ गया। और हेल्पिंग वर्ब जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर इस्तेमाल करते हैं उसको हम SR नो टाइप क्वेश्चंस भी बोलते हैं, SR नो टाइप क्वेश्चंस भी बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो अब यहाँ पे क्या बोल रहा बोले तो एक इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस स्टार्टिंग आके आपको हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता या WH क्वेश्चन से स्टार्ट होके आखिर में क्या होता कहते एंड विद द क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क से एंड हो जाता कहते। देखेंगे क्या है इसके नीचे। रीड द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। व्हाट इज योर नेम, तो आपका नाम क्या है, तो यहाँ पे देखो व्हाट से स्टार्ट हुआ और सेंटेंस के आखिर में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क से एंड होता है, तो ये क्या हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। हाउ ओल्ड आर यू, हाउ क्या है, एक WH क्वेश्चन है, मतलब WH वर्ड है ये, सॉरी बच्चों को होमवर्क दे दे के वो मतलब WH। ओके, हाउ ओल्ड आर यू, तो आपकी उम्र कितनी है बोल के पूछ रहा हूँ। लास्ट में देखो क्वेश्चन मार्क। डू यू वांट वाटर, क्या आपको पानी चाहिए, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। डू क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क से एंड होता है। कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बात कर सकते हैं। विल यू कम टुमारो, क्या आप टुमारो मतलब आओगे। ऐसा ये पूरे क्या होते हैं आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते। अब यहाँ पे एक्टिविटी 6 देखें। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड पुट अ फुल स्टॉप आर अ क्वेश्चन मार्क वेर एवर नेसेसरी। तो नीचे दिए गए जितने भी आपको सेंटेंसेस हैं वहाँ पे आपको फुल स्टॉप रखना है या क्वेश्चन मार्क रखना है अगर आपको ज़रूरत हो तो उस सेंटेंसेस के लिहाज से। चलो रखेंगे। हु इज़ योर टीचर, तो आप बताइए यहाँ पे कौन सा आता, क्वेश्चन मार्क आता है फुल स्टॉप आता। ऑब्वियसली यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ही आएगा क्योंकि तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा ना, WH मतलब WHO से हु से स्टार्ट हुआ ना। आई एम अ बॉय, आई एम अ बॉय, तो यहाँ पे क्या है, फुल स्टॉप आता, मैं लड़का हूँ। आई एम ए गर्ल, मैं लड़की हूँ, ऐसा। दिस इज़ माई बुक, तो यहाँ पे क्या हो रहा, क्वेश्चन कुछ भी नहीं है यहाँ पे। स्टार्टिंग का आपको WH का या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट नहीं हो रहा सेंटेंस, तो ये क्या होता है यहाँ पे, फुल स्टॉप आता। व्हाट इज़ योर फादर, याद रखो ये क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर मतलब क्वेश्चन पेपर में आया था। व्हाट इज़ योर फादर, ये क्या है, एक क्वेश्चन मार्क है ये। आपके अब्बा या आपके अब्बू क्या काम करते हैं बोल के, तो व्हाट इज़ योर फादर, तो व्हाट क्या है ये, WH क्वेश्चन है तो ये क्या होगा, इंट्रोगेटिव हो गया, तो आखिर में क्वेश्चन मार्क आता ही आता। वाई आर यू क्राइंग, क्यों आप रो रहे हो, तो क्या है, क्वेश्चन मार्क आता। वी आर प्लेइंग, क्या हम मतलब क्या हम खेल सकते हैं, मतलब बोलते ना चलो हम खेलेंगे बोल के, तो ये क्या हो गया, फुल स्टॉप। इज़ इट ट्रू, क्या ये सही है, तो क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रखते हैं। इस क्यों में तो ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा और एंड्स विद द क्वेश्चन मार्क। विल यू गो टू द मार्केट, क्या हम मार्केट को जाएंगे क्या, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मार्क आता है यहाँ पे। तो यह विल भी क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है बोले तो वो क्या होता, इंट्रोगेटिव होता।
शी इज़ रीडिंग, मतलब यहाँ पे पढ़ रही है कुछ, मतलब वो लड़की पढ़ रही है, तो क्या होता, फुल स्टॉप, एक सेंटेंस होता है ये। कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बात कर सकते हो, क्वेश्चन आता। कैन क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब अगर आपके सेंटेंसेस में पहले दिखाई देता है तो वो क्या हो जाता, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाता। ओके, चलो दूसरा देखेंगे। ऑब्जर्व द फॉलोइंग सेंटेंसेस, जो नीचे ये दिए गए सेंटेंसेस हैं उसको गौर से देखो। ये और भी दिया है, देखो फर्स्ट वन देखें, ही इज़ अ बॉय, ये बॉय है। और देखो यहाँ इज़ ही ए बॉय, तो यहाँ पे एक बात याद रखो, एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, कभी भी यहाँ पे सब्जेक्ट से स्टार्ट होके आखिर में फुल स्टॉप आता है उसको हम असर्टिव सेंटेंसेस बोलते, असर्टिव सेंटेंसेस बोलते। ओके, राइटिंग बहुत बुरी है। ही इज़ अ बॉय, इसको हम क्वेश्चन कैसे करें, बोलो इज़ ही ए बॉय, तो इज़ क्या हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट सब्जेक्ट की प्लेस पे आ गया, तो क्या हो गया, वो क्वेश्चन इंट्रोगेटिव हो जाता। देयर आर काइट्स, ये काइट्स हैं, देखो यहाँ पे दे आर काइट्स, वहाँ पे काइट्स हैं बहुत सारे। आर दे काइट्स, तो आर क्या हो जा रहा, सब्जेक्ट की प्लेस में आ गया तो क्या हो जाता, इंट्रोगेटिव हो जाता। शी कैन प्ले, क्या वो खेल सकती है, शी कैन प्ले खेल सकती है, तो यहाँ पे लास्ट में फुल स्टॉप है तो इसको क्वेश्चन मार्क में कैसा करना, हेल्पिंग वर्ब को आगे रख देना, तो क्या हो जाता, कैन शी प्ले, क्या वो खेल सकती है, ऐसा हो जाता। यू विल कम, यू विल कम आप आना बोल के बोलते हैं ऐसा। विल यू कम, क्या आप आ रहे हो, जब आपको विल सब्जेक्ट की प्लेस में रख दिए तो क्या हो जाता, इंट्रोगेटिव हो जाता, क्या आप आ रहे हो, ऐसा हो जाता। आई हैव अ कार, आई हैव अ कार, डू आई हैव ए कार, तो यहाँ पे देखो आई कभी भी आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, डू क्या होता, हेल्पिंग वर्ब होता, तो इसके लिए क्या है बोलो, आई हैव अ कार, इसका हम क्वेश्चन कैसा कर सकते हैं, ये प्रेजेंट टेंस में होने की वजह से डू आई हैव अ कार, डू आई हैव अ कार, ऐसा पूछते। तो ये ज़रा डिफरेंट है, इसके लिए इसको समझने की कोशिश करें, ऐसे क्वेश्चंस पूछने के चांसेस हैं। ओके, यहाँ पे देखो, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू क्वेश्चन फॉर्म एंड पुट अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंसेस, वन इज डन फॉर यू। तो यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, आप उसके क्वेश्चन मार्क या फुल स्टॉप या क्या बोलते हैं उसको, आखिर में एंड के वक्त, मतलब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, सेंटेंसेस दिए गए हैं, उसको आप क्वेश्चंस में बदला के आखिर में इंट्रोगेटिव का मार्क रखना है। एक आपके लिए करके रखे हैं, फॉर एग्जाम्पल देखो, वे विल गो टू पिकनिक, विल वी गो टू पिकनिक, तो यहाँ पे देखो कितना चेंजेस आ जाता, वी विल गो टू पिकनिक, हम पिकनिक को जा रहे हैं, तो नीचे देखो विल सामने आ गया तो क्या हो जाता, बोलो क्या होता, हम लोग कब जाते हैं पिकनिक को बोल के आ जाता। ओके, तो यहाँ पे देखो शी इज़ अ डॉक्टर, तो यहाँ पे क्या क्या करना, हम पहले सामने इसको हेल्पिंग वर्ब को सामने रख देना, इज़ शी ए डॉक्टर, क्या ये डॉक्टर है, डाउट से पूछते हैं ना हम लोग, क्या ये डॉक्टर है। दे आर प्लेइंग, वहाँ पे खेल रहे हैं बच्चे, दे आर प्लेइंग, मतलब हम लोग क्या बोलते, आर दे प्लेइंग, क्या वो खेल रहे हैं, आर दे प्लेइंग लिख के आखिर में क्वेश्चन मार्क रख देना। आई कैन डांस, मैं डांस कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, कैन आई डांस, क्या मैं डांस करूँ, ऐसा हो जाता, कैन आई डांस, ऐसा क्वेश्चन मार्क रखना है इसको। यू आर कमिंग, आप आ सकते हो, आर यू कमिंग, यहाँ पे क्या हो जाता है, एक क्वेश्चन मार्क आ जाता, आप आते हैं क्या, ऐसा ऐसा कुछ क्वेश्चन मार्क के टाइप में। ही कैन रन फास्ट, ये वो मतलब वो भाग सकता है फास्ट, मतलब फास्ट रन कर सकता है। कैन ही रन फास्ट, क्या वो भाग सकता है, क्या वो फास्ट भाग सकता है, ऐसा आता। तो थोड़ा लिखने में दिक्कत होती है, आप समझ लें इसमें क्या लिखा हुआ है। तो ऐसा हम एक सेंटेंसेस को नेगेटिव में भी हम लोग कैसा फिल कर सकते हैं या लिख सकते हैं बोले तो, जो भी हेल्पिंग वर्ब है, WH वर्ड्स हैं, उसको आगे रख दे के लास्ट में क्वेश्चन मार्क रख दिए तो वहाँ पे क्या हो जाता, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका बन जाता। Activity 8, write 5 lines about the picture
यूज द फॉलोइंग क्लूज, वन इज डन फॉर यू। तो यहाँ पे कुछ पिक्चर में मतलब आपको कुछ पिक्चर दिया गया है, उसके अंदर आपको इसके नीचे 5 लाइंस हैं और थोड़े वर्ड्स भी यहाँ क्लूज दिए गए हैं। वो क्लूज के ज़रिए से आप उस पिक्चर्स में फिल करना, सॉरी वो ब्लैंक्स को फिल करना है। तो फर्स्ट देखो, देयर इज़ अ स्मॉल बर्ड इन द पिक्चर। ओके, यहाँ पे कहाँ है बर्ड? स्मॉल बर्ड मुझे तो दिखाई नहीं दे रही, पर यहाँ पे बर्ड कहाँ है? ओके, कहीं पे होंगी, मुझे तो दिखाई नहीं दे रही। तो यहाँ पे देयर इज़ अ स्मॉल बर्ड इन द पिक्चर। ओके, शायद कहीं पर झाड़ों में होगी। देयर इज अ डैश इन द पिक्चर, देयर इज अ बिग हाउस इन द पिक्चर। तो फर्स्ट में क्या आना? बिग हाउस इन द पिक्चर। देयर इज अ ब्लैक कैट इन द पिक्चर। आप कौन सा भी पिक कर मतलब कर सकते हैं, यानी कि आपको सेंटेंस फॉर्मेशन बनाने का आ जाना है। देयर इज अ डैश इन द पिक्चर, देयर इज अ टॉल ट्री इन द पिक्चर। तो यहाँ पे क्या है? एक टॉल ट्री है। और उसके बाद देखो आप नीचे पूरा ब्लैंक है। देखो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? देयर इज अ ब्लू क्लाउड्स इन द पिक्चर। देयर इज अ देर आर लिखना, देर इज ना लिखना, क्यों? मतलब प्लूरल वर्ड्स इस्तेमाल करें ना हम लोग। देर आर ब्लू क्लाउड्स। यहाँ पे लिख दे तुम को। दे आर का इस्तेमाल करना। ओके, दे आर ब्लू क्लाउड्स इन द पिक्चर। तो फोर्थ वन हो गया। बचा क्या है? देखो, दे आर स्मॉल प्लांट इन द पिक्चर। ये फिफ्थ वन हो गया। बस आपको सेंटेंस फॉर्मेशन का प्रोसेस करने का आ गया तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सेंटेंस को हमारे ओन से भी हम बना सकते हैं। तो एक्टिविटी 9 देखें। योर टीचर विल